अशोक जी, सबसे पहले आपका जो शुरुआत हुई है उसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि आज पहला हमारा वो है। तो शुरुआत आपकी कैसे हुई, कैसे आपने ये सोचा कि इस तरह के ब्राह्मण इस पर हमने ये देखा, फेसबुक पे भी देखा कि तकरीबन 82 से 84 ब्राह्मण संगठन इस समय कार्य हैं। मुझे लगा कि जिस तरीके से छोटी नदियों को जोड़ करके अगर हम समुद्र से अंत मिला देते हैं, छोटी छोटी नदियों को आपस में बड़ी नदी से मिला देते हैं, तो उसका भी स्वरूप एक विशाल स्वरूप हो जाता है और समुद्र से जाके समुद्र की तरह विशाल स्वरूप ले लेता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस बात को अपने मन में रखा कि हम विभिन्न संगठनों को एक साथ एक मंच के नीचे, एक छतरी के नीचे ले आएँ, तो हमें जो ब्राह्मण समस्याएं हैं उस पर हम आसानी से विजय पा सकते हैं और अपनी मांगों को मनवा सकते हैं, और उसमें हमें कामयाबी भी मिली। वोट का या हर तरीके से देखा जाए ब्राह्मणों का बंटवारा तो नहीं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ब्राह्मण की समस्या सबसे बड़ी है। देखिए, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रख दिया, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इस बात को भी रखने में सक्षम रहूँगा कि समाज का नेतृत्व, जो लीडर ऑफ द सोसाइटी है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण इज़ द लीडर ऑफ द सोसाइटी, और उसी ब्राह्मण के लीडरशिप से ही आज जो जातिगत वर्ण व्यवस्था हमारी रखी गई थी, वो उसी आधार पर आज तक कभी भी, इस सृष्टि को पैदा हुए 14 लाख वर्ष हो चुके हैं, 14 लाख सालों में कभी भी इस प्रकार का वर्ग संघर्ष नहीं हुआ जिस वर्ग संघर्ष को आज पिछले 15 सालों में हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जब से अन्य जगहों पर वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह खंडित किया गया, जब ब्राह्मणों को जगह जगह चौराहों पर खड़े होकर के और अपमानित करने में इसका फैशन समझा जाने लगा। कोई भी नेता आता है, वो सिर्फ एक लाइन कहता है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, और आसानी से सरकार बना लेता है। उसके बाद वही सरकार फिर दोबारा आती है और वो कहती है कि ब्राह्मण संघ बजाएगा और हाथी दिल्ली जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर उसको अपनी तरफ खींचती है। तो ऐसी व्यवस्थाओं की ये आवश्यकता पड़ी। हमने देखा कि ब्राह्मण का अन्य जातियों के मुकाबले ब्राह्मण को पूरी तरह से तिरस्कृत है। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि लोग उसको फैशन मान चुके हैं। उसका अपमान करने में, उसको प्रताड़ित करने में लोग फैशन बना चुके थे। हमने सोचा तमाम संगठन जुड़े हुए हैं, उन संगठनों को अगर जोड़ करके हम लोग एक साथ एक छतरी के नीचे ले आएंगे तो हम उनकी समस्याओं पर भी निजात पा पाएंगे। और हमारा मकसद सिर्फ ब्राह्मण की बात से ही नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि ब्राह्मण मीन्स श्रेष्ठ। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण मीन्स श्रेष्ठ। आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी ब्राह्मण हैं। जो समाज में श्रेष्ठता का कार्य करे वो ब्राह्मण है। तो हम अपने कार्यों से श्रेष्ठता का कार्य करने के उद्देश्य से ही इस बात को लेकर के आए कि जो भी समस्याएं हैं उनको हम सामने लाएंगे और उस पर हम एक साथ होकर के लड़ेंगे। अभी 27 संगठन हमारे साथ आ गए हैं। इसकी पहली बैठक हमारी मार्च में हुई थी HL में। वहाँ एक विशाल बैठक हुई थी, तमाम संगठन उसमें जुटे थे, उन्होंने बात रखा। फिर दूसरी बैठक हमारी जब अप्रैल में हुई, तब सर्व संयुक्त ब्राह्मण महासंघ का स्वरूप ले चुकी थी और सर्वसम्मति से 27 संगठनों ने हमें अपना विश्वास दिया। मैंने कहा कि ये संगठन कोई अपना स्वरूप नहीं बनाएगा, आप ही के चुने हुए, आप ही के भिन्न भिन्न पदाधिकारियों से हम इस संगठन का गठन करेंगे। जैसे आप अजय तिवारी जी हैं, आप हमारे पास उस संगठन से जुड़े हुए हैं, जो एक देश की बहुत बड़ी संगठन, सर्वजन हिताय एक संगठन है, जो बहुत बड़ा संगठन है देश के लिए। उन्होंने बड़ा श्रेष्ठतम काम किया है। तो ऐसे तमाम संगठनों से, भिन्न भिन्न संगठनों से लोग हमारे पास आए हैं और वो हमारे साथ हैं। वही हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं। सिर्फ अध्यक्ष में जो भी क्या नाम है, राजनीतिक दल हो, चाहे भाजपा की बात कर लीजिए, सपा की बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए, हर एक पार्टी में बिना ब्राह्मण के कहीं पूरी नहीं हो रही। तो क्या अगर ऐसा राजनीतिक आपको मौका मिलता है तो क्या आप लोग किसी पार्टी में जाना चाहेंगे? देखिए, चूँकि लोकतंत्र का गठन जो है, उस लोकतंत्र में हम अपनी किसी भी बात को मनवा तभी सकते हैं जब राजनीतिक शक्ति हमारे पास हो, और हमारे पास वो शक्ति है। हमारे पास 500 लीटर दूध मौजूद है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि 500 लीटर दूध में अगर हमको दही बनाना होगा तो कितना दही चाहिए? बमुश्किल जावन के रूप में 50 ग्राम दही चाहिए। 50 ग्राम दही अगर 500 लीटर दूध में पड़ जाएगा तो सब दही हो जाएगा। तो उस 50 ग्राम की संख्या में हम मौजूद हैं, उस संख्या को खाली यूनाइट कर रहे हैं। अंततोगत्वा हमें राजनीतिक शक्ति को तो सहारा लेना ही पड़ेगा, परंतु विभाजन ना हो और हम एक तरफ डाइवर्ट कर सकें, ये हमारी सोच है। आने वाले वक्त में निर्णय होगा कि कैसा कौन व्यक्ति है, उस पर हम अपने संगठन में इस बात को बार बार जोर दिया। व्यक्तिगत समस्याओं से बहुत बड़ा है अगर हम सामाजिक समस्याओं की तरफ गौर करें। आज हमारे पास 17 सूत्री मांग है, हम आपको वो भी गौर कराना चाहेंगे। जिस 17 सूत्री मांग में हमने पूरे ब्राह्मण की सारी समस्याओं को समाहित कर लिया है, और ये मांग पत्र हमारा जो है 17 सूत्री मांग
का है, जिसमें हमने जितनी मांगें रखी हैं, ये समाज में, जैसे आज हमारी एक मांग बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है, उस पर हमारी लड़ाई जारी है। हमने कहा कि एक सवर्ण आयोग बने। अगर अल्पसंख्यक आयोग बन सकता है, अगर बैकवर्ड आयोग बन सकता है, दलित आयोग बन सकता है, तमाम आयोग आपने गठन कर दिए हैं, तो आपको एक सवर्ण आयोग बना देने में क्या दिक्कत आ रही है? आप सवर्ण आयोग बनाइए। हमारे इस देश में, मैं इस बात को भी इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जितने लोग ताजमहल देखने आते हैं, जो संख्या यहाँ बताई जाती है कि 7th वंडर है ताजमहल, हम इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करते। 7th वंडर डेफिनेटली ताजमहल है, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो भी पर्यटक हिंदुस्तान में आते हैं, वो ताजमहल से ज़्यादा भारतीय संस्कृति को समझने और देखने आते हैं, उस संस्कृति को जानने आते हैं, और वो संस्कृति का पूरा दारोमदार ब्राह्मण के हाथ में है। तो ब्राह्मण को ही भ्रंश करके हम धर्म को नष्ट करेंगे, और धर्म को नष्ट करेंगे तो हमारा संस्कृति नष्ट होगी, संस्कृति नष्ट होगी तो कुल नष्ट होगा, कुल नष्ट होगा तो समाज नष्ट होगा, और वो स्थिति आपके सामने है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर इस संघर्ष को नहीं रोका गया, तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पर वर्ग संघर्ष को हमने बढ़ावा दे दिया है, और आज वर्ग संघर्ष के लिए हम सब तैयार हैं। ऐसा अब संभव नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण अब पूरी तरह से जागरूक हो चुका है, और हमको किसी ने नहीं, हमने किसी को नहीं जोड़ा है। 27 संगठन हमारे पास स्वयं हमको उन्होंने जुड़े हैं, और हमने, सबसे बड़ी बात है कि व्यक्तिगत महत्व को हमने किनारे किया है। जो 17 सूत्री मांग है, क्योंकि कोई भी संगठन का गठन इसी बात पर होता है कि हमारी डिमांड्स क्या हैं, हमारा संगठन क्यों बनाया गया, हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। जब लक्ष्य कोई निर्धारित करते हैं, तो जब तक हम उस लक्ष्य को पा नहीं लेते, तब तक हम उस पर चोट करते रहते हैं। और आज हम लक्ष्य की प्राप्ति के करीब पहुंच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमको छोड़ के, अब बुद्धिजीवी कौम है, बुद्धिजीवी कौम ये समझ रही है कि आज हमारा अस्तित्व संकट में है, और हमारे से सब लोग उपयोग करना चाहते हैं। जैसे मायावती जी नहीं सोचा कि शंख बजवाओ इनसे और हाथी को दिल्ली ले जाओ, तो क्या हम उनके पेड एम्प्लॉई हैं? क्या हम उनके कर्मचारी हैं? हमको उसकी तनख्वाह मिलेगी कि हम शंख बजाएंगे और आपको दिल्ली ले जाएंगे? हम स्वयं दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे? ब्राह्मण ने अब तक ये कार्य किया कि वो दूसरों के लिए करता रहा, मंत्री पद का कार्य करता रहा, लेकिन इतिहास और तारीख गवाह है कि ब्राह्मणों ने राज भी किया है। और इसका भी उदाहरण है कि जब मुगल शासक पूरी तरह से नष्ट हो गया था, उस समय पर पूरी तरह से ये वर्चस्व ब्राह्मणों के हाथ में था। ब्राह्मणों से ही आज़ादी ब्रिटिश हुकूमत ने छीनी। ब्रिटिश हुकूमत ने छीनी। जो महाराष्ट्र के आप देख, शिवाजी के साथ ये पेशवा जो थे, पेशवाज आर ब्राह्मण्स, ये पेशवा सब ब्राह्मण थे, और उन्हीं के हाथ से अंग्रेजों ने आज़ादी का हनन किया है, आज़ादी उनसे ली है। किसी भी सूरत में ब्रिटिश हुकूमत ने मुगल साम्राज्य नहीं लिया। मुगल तो समाप्त हो चुके थे, उनके पास तो कोई व्यक्ति ही नहीं बचा था, और उनसे शिवाजी ने और हमारे जो पेशवास थे, इन्होंने पूरी तरह से उनसे आज़ादी छीन ली थी। तो इतिहास को इतना तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। बहुत आसान सी बात है मित्र, कि जिस कौम को नष्ट करना हो उसके इतिहास को नष्ट कर दो, जिस चीज़ करना हो उसके इतिहास को नष्ट कर दो, वो नष्ट हो जाएगा। सारे लोग मिल करके ब्राह्मण पे प्रहार कर रहे हैं, सारे लोग मिल करके ब्राह्मण की इतिहास को नष्ट और भ्रष्ट कर रहे हैं, हम उसको संयोजित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे, और इस मांग के नीचे सारे के सारे ब्राह्मण एक छतरी के नीचे किसी भी सूरत में इससे अलग नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है। अभी आपने कहा कि किसी के पास जाने से बेहतर है कि हम लोग खुद जाएं, क्योंकि अगर आप लोगों को मौका मिलता है, तो क्या कोई राजनीतिक दल आप रजिस्टर कराएंगे या राजनीतिक, क्योंकि आपने कहा कि बिना राजनीतिक सहयोग के आप लोग कुछ में सक्षम हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पावर एक सबसे बड़ी पावर होती है, और उसमें भावना रहती है। तो क्या ऐसा कुछ है, किसी विशेष दल में जाने की वो है, या अपना दल बनाने का वो है? नहीं है, हमारा राजनीतिक दल बनाने की कोई मंशा नहीं है, न हम कभी उस पर काम करेंगे। हमारा पूरी तौर पर सामाजिक दृष्टिकोण है, समाज में चेतना जागृत करने का दृष्टिकोण है, समाज को एक करने का, एकजुटता लाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। निश्चित तौर पर हमारी इसी तरह की, जो हमारी, अभी आपने देखा कि हमारी उस दिन भीड़ 5000 के आसपास थी, जो अभी कार्यालय, अभी हमारा एक प्रशस्ति पत्र हम लोगों ने दिया, और जो हमारे मेधावी लोग थे, मेधावी छात्रों को हमने प्रदान, उसमें हमारी संख्या 5000 से ज़्यादा की थी। और कभी लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि कभी 100 लोग भी इकट्ठे होंगे। आज हमारे छोटे छोटे कार्यक्रमों में 2000, 2500, 5000 लोग इकट्ठे होते हैं। अभी फिर एक कार्यक्रम बहुत जल्द हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें प्रतिभाओं का सम्मान हम करने जा रहे हैं। जो श्रेष्ठ, मैंने कहा ना, ब्राह्मण के बारे में लोगों की मुगालते को हम खत्म करना चाह रहे हैं। ब्राह्मण मीन्स श्रेष्ठ, जो समाज में श्रेष्ठता का कार्य करे वो ब्राह्मण है। तो हमारे छतरी के नीचे उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा जो हमारे ऐसे सम्मानित लोग हैं। लेकिन हमारे इन कार्यों को देख करके तमाम राजनीतिक दल हमसे संपर्क करेंगे,
और जब वो करेंगे हमारी मांगों को, अगर वो हमारे इस 17 सूत्री मांग को अगर वो मानते हैं तो हम पूरे तौर पर उनके साथ अपने लोगों को ले जाएंगे और उनको वोट करेंगे। अन्यथा जो हमारे ब्राह्मण बंधु अच्छे हमारे समाज के लोग खड़े होंगे, किसी भी दल से हम उनका सहयोग करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर किसी सूरत में बहुजन समाज पार्टी को हमें पूरी तरह से नष्ट करना। बहुजन समाज पार्टी ने ही ब्राह्मण को पथभ्रष्ट और नष्ट करने का सबसे बड़ा काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। आपके माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि समाज में जो दूसरी हमारी पराकाष्ठा है, जिसमें दूसरी बात जिस पर हम लोग मेन अपनी डिमांड फोकस कर रहे हैं कि आज सब लोग जिस तरह से हमारी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वो ब्राह्मण के प्रति अपने विचारों को बदलें, क्योंकि नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, रास्ते बदलो तो ठिकाने बदल जाते हैं, और अगर सोच बदलो, किश्तियाँ बदलना ज़रूरी नहीं मेरे दोस्त, सोच बदलो तो ज़माने बदल जाते हैं, सोच बदलो तो ज़माने बदल जाते हैं। हम सोच बदलने का काम कर रहे हैं।